एनसीपी चीफ शरद पवार के मुंबई स्थित घर सिल्वर ओक के बाहर प्रोटेस्ट करने वाले महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के 107 कर्मचारियों को पुलिस ने देर रात अरेस्ट कर लिया है। मुंबई के गांव देवी पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में इन पर हिंसा की साजिश रचने और दंगे से जुड़े हालात तैयार करने से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। अरेस्ट करने के बाद इन सभी लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। आज एनसीपी के कार्यकर्ता और नेता राज्य भर में इस घटना के विरोध में मूक मोर्चा निकालने वाले हैं। वहीं मुंबई में एसटी के कर्मचारी फिर एक बार प्रोटेस्ट करने के लिए मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। उनके प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। मुंबई पुलिस यह जांच कर रही है कि साजिश के तहत तो आंदोलनकारियों को भड़काया नहीं गया। इस बीच पुलिस ने कर्मचारियों के वकील गुणरत्न सदावर्ते के घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कुछ देर में अन्य आरोपियों को गिरगांव कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन पर आईपीसी की धारा 120 ब और 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। इन दोनों ही धाराओं में जमानत मिलना मुश्किल होती है। पुलिस के हाथ वकील गुणरत्न सदावर्ते के भाषणों के कुछ क्लिप्स लगी हैं। कर्मचारियों को भड़काने के लिए इन्हीं क्लिप्स को जिम्मेदार माना जा रहा है। उन्होंने अपने गुरुवार के एक भाषण में 12 अप्रैल को बारामती जाकर शरद पवार की पोल खोलने का आह्वान किया था। पिछले 6 महीनों से राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी एनसीपी चीफ शरद पवार के घर के बाहर दोपहर 3:20 पर पहुंचे और चोर चोर कहकर जोरदार नारेबाजी और पत्थरबाजी करने लगे। आंदोलनकारियों ने सिल्वर ओके में पथराव और चप्पलें फेंकना शुरू कर दिया। ये आक्रामक प्रदर्शन करीब 2 घंटे तक चला, जिस वक्त ये प्रदर्शनकारी वहां मौजूद थे। शरद पवार घर पर ही थे। इस बीच सुप्रिया सुले आंदोलनकारियों के बीच पहुंची और हाथ जोड़कर शांति से बातचीत करने की अपील की। लेकिन प्रदर्शनकारियों पर सुप्रिया की अपील का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद वो घर के अंदर चली गईं। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से फोन पर बात की। इसके बाद पुलिस आयुक्त संजय पांडे से बात की। उन्होंने पुलिस आयुक्त से पवार की सुरक्षा तैयारी को लेकर चिंता और असंतोष जताया। इसके बाद इस मामले की उच्च स्तरीय पुलिस जांच शुरू की गई और केस दर्ज हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को हड़ताली महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को 15 अप्रैल तक ड्यूटी पर फिर से शुरू करने का निर्देश दिया और निगम को दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के अपने फैसले को वापस लेने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 3 सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार के साथ एमएसआरटीसी के विलय और निगम के कर्मचारियों के लिए मांगों को माना जाना चाहिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार नहीं किया गया है। महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम को 4 साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।